नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोहर कंप्यूटर ऑफिशियल में। दोस्तों, हमारे द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तहत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज चल रही थी। हमारे द्वारा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टूल्स को आपको जानकारी दी थी, जिसमें हमारे द्वारा फाइल, होम, इंसेक्ट, ड्रॉ, डिजाइन टैब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, नॉलेज प्रोवाइड की है। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आपने हमारी इन सभी वीडियो को नहीं देखी हो तो आप YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं और फाइल, होम, इंसेक्ट, ड्रॉ, डिजाइन की वीडियो पर आप क्लिक करें और उनको आप देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड में लेआउट। देखिए यहाँ पर मैंने आपको MS वर्ड में लेआउट सेक्शन टैब को हम डिस्कस करेंगे। तो लेआउट क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, हमको MS वर्ड में कोई हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करा है, उसका आपको कुछ सेटिंग कस्टमाइज़ करना है। पेज पर आपको देखना है, पेज को आपको साइज कितना बड़ा लेना है, आपको उसके आउटसाइड कितना आपको स्पेस छोड़ना है। तो वही सारी आप प्रक्रिया लेआउट के माध्यम से कर सकते हैं। तो लेआउट एक आपकी पेज की सेटिंग होती है, जिसके माध्यम से आप पेज पर कुछ वर्क आप कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे MS वर्ड में। तो सबसे पहले लेआउट में आपका ऑप्शन होता है यहाँ पर मार्जिन। तो मार्जिन में देखें, पेज के आपको जो चारों साइड जहाँ पर आपको जो जगह छूट रही है, इसको क्या बोलेंगे आप, मार्जिन बोलेंगे। तो मार्जिन से देखिए आपको पेज की चारों साइड कितनी आपको जगह छोड़ना है। तो आप जहाँ पर देखें, आपको टॉप में 1, लेफ्ट में आपको 1, बॉटम में आपको 1, राइट में 1। तो चारों साइड आप जहाँ पर आउटसाइड 1 इंच आप जहाँ पर आपका स्पेस छूट रहा है। यदि आपको नैरो मार्जिन लेना है तो नैरो मार्जिन में आपको देखिए 0.5। तो इससे क्या करेंगे, पेज के जो चारों साइड है वो आपकी 0.5 मतलब आधे इंच क्या हुई आपकी जगह स्पेस छूटेगा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें ही आपको डिफरेंट टाइप के आपको मार्जिन बने हुए दिए हैं। तो आप जहाँ से क्या कर सकते हो, पेज के आउटसाइड आपको जितना भी स्पेस आपको छोड़ना है, ठीक है, वो आप जहाँ से मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको मार्जिन लेना है। अब मार्जिन में ही आपका और भी आपके ऑप्शन होते हैं। देखिए मार्जिन में आपका अगला ऑप्शन है यहाँ पर कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन से आप क्या कर सकते हैं, पेज में आपको अपने अनुसार से कुछ कस्टमाइज करना है तो आप कस्टम मार्जिन से भी क्या कर सकते हैं, आप उन पर क्लिक करके आप मार्जिन पे क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका अगला ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखें, पेज को आपको कैसा चाहिए, फोटोकॉपी निकालते समय या आप कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय आपको पेज को कैसे में चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन से आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेट से पेज जो है हमारा, यहाँ पर आपको देखिए सीधा पेज आपका है। तो आपको पेज सीधे में चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेट पर क्लिक करेंगे। या पेज को आपको आड़े में आपको चाहिए तो जहाँ पर आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेज देखिए आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो जैसे आपको पेज चाहिए, यहाँ पर आप ओरिएंटेशन से प्रोटेट से आप पेज को प्रोटेट कर सकते हैं, आप लैंडस्केप से क्या कर सकते हैं, आप पेज को लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर पेज में, फिर इसके बाद आपका पेज लेआउट में आपका अगला सेक्शन होता है यहाँ पर साइज से क्या कर सकते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है उसका पेज साइज आपको कितना रखना है। तो यहाँ पर कुछ आपको साइज दिए गए हैं, तो इसके अनुसार भी आप क्या कर सकते हैं, साइज डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे फोटोकॉपी वाला जो पेज होता है A4 साइज का होता है। तो भाई यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करा है वो आपके A4 पेज पर आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसकी डिज़ाइन A4 साइज के पेज पर आप कर सकते हैं। या आपको कुछ लेटर टाइप का पेज लेना है या कुछ आपको इसमें A3 का पेज लेना है, तो जैसा भी आप जहाँ पर पेज को आप डिसाइड करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय आपको जिस भी पेज साइज पर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो साइज से क्या कर सकते हैं, आप साइज को ले सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल A करें। कंट्रोल A से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लेआउट में जाना है और यहाँ पर देखते हैं कॉलम से क्या होगा, यहाँ पर 1 कॉलम है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ लिखे थे वो आपको 1 कॉलम में लिखे हैं। आप 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे, देखिए जो पैराग्राफ है मेरे यहाँ पर
2 कॉलम में हो जाएंगी। फिर इसके बाद इस पर ही हम क्लिक करते हैं जहाँ पर 3 कॉलम। तो देखिए जितने भी मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखे हैं वो जहाँ पर 3 कॉलम में आपके क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप कॉलम से क्या कर सकते हैं, आप कॉलम कर सकते हैं कि भाई आप 1 कॉलम में करना है तो 1 में करेंगे, आपको 2 कॉलम में करना है तो आप 2 कॉलम में कर सकते हैं, आप 3 कॉलम में उनको अरेंज करना चाहते हैं तो 3 कॉलम में आप करेंगे। या यहाँ पर है लेफ्ट, तो लेफ्ट से क्या होगा, देखिए यहाँ पर कुछ आपका लेफ्ट में कम है, राइट में कुछ ज़्यादा है, ऐसी कुछ आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप जहाँ पर राइट में जाएंगे तो राइट में कुछ कम है और लेफ्ट में कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को आप क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं और इस प्रकार से आप उनको कर सकते हैं। अगला देखें, यहाँ पर है आपका ऑप्शन ब्रेक। तो ब्रेक में जहाँ पर हमको कोई भी पैराग्राफ आपको कोई दूसरे पेज में आपको इंसर्ट करना है तो आप किसका ऑप्शन पर, जहाँ पर ब्रेक पर आप क्लिक करेंगे तो ब्रेक से आप क्या करेंगे, पेज ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पर मैंने जो क्लिक करा था थीम्स के बाद, और थीम्स के बाद वाला जो मेरा पैराग्राफ है वो क्या पहुँच जाएगा, आपका अगले पेज में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक से आप ब्रेक कर सकते हैं। आपको वापस आपको वहीं करना है तो आप जहाँ पर Ctrl+Z प्रेस करें तो देखिए वापस आपका पेज जो है वैसे का वैसा आपका हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक के बारे में हमने इंसर्ट टैब में भी डिस्कस करा था। फिर अगला आपका ऑप्शन होता है जहाँ पर लाइन नंबर। तो आपको जहाँ पर जितने भी आपको पैराग्राफ दिए हैं उन पर क्या करना है, आपको लाइन नंबर लेना है। तो आप जहाँ पर लाइन नंबर पर जाएंगे और कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो भी पैराग्राफ है हर एक पैराग्राफ की लाइन पे आपका जहाँ पर लाइन नंबर शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपका 22 है और उसके बाद आपका जहाँ पर कंटिन्यू लाइन नंबर आपका फिल हो रहा है। ठीक है, तो आप लाइन नंबर से लाइन नंबर फिल कर सकते हैं। अब लाइन नंबर में आपके और भी होता है, जहाँ पे देखिए आप कंटिन्यू से आप लगातार आप लाइन नंबर फिल कर सकते हैं। आप रीस्टार्ट ईच पेज पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हर एक पेज का आपका लाइन नंबर क्या होगा, अलग अलग स्टार्ट होगा। इसमें 1 से लेके आपका यहाँ पर 22 तक है। फिर इसके बाद आपका जो सेकंड पेज है उसमें भी आपका 1 से लेके आपका लाइन नंबर फिल हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लाइन नंबर से आप क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर फिल कर सकते हैं। तो आपको लाइन नंबर हटाना है तो जहाँ पर आप नन पर क्लिक करेंगे तो लाइन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। लेआउट में आपका अगला होता है हाइपरनेशन। तो हाइपरनेशन क्या होता है, देखिए दोस्तों जहाँ पर कोई जो टेक्स्ट लिखे हैं और वो टेक्स्ट क्या है, लास्ट में लाइन के लास्ट में कुछ बड़े टेक्स्ट बड़े कुछ वर्ड लिखे हैं और उनके बीच में आपको कुछ डेस लगाना है। तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पर हाइपरनेशन का उपयोग करेंगे। तो चलिए इनको हम सिलेक्ट करते हैं। तो Ctrl+A से क्या करेंगे, जो टेक्स्ट लिया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट टैब में हम यहाँ पर हाइपरनेशन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक पर हम क्लिक करेंगे। तो इससे टेक्स्ट के जो बड़े टेक्स्ट हैं उनके वहाँ पर आपकी डैश टाइप की लग जाएगी। बाकी कुछ एरर के कारण इसमें लग नहीं रही। पैराग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमारे लिए यहाँ पर कुछ पैराग्राफ पे आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है। पैराग्राफ को आपको अपने अनुसार कुछ एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट करा, जिस भी पैराग्राफ पर आपको काम करना है आप लेफ्ट से पैराग्राफ को आप लेफ्ट की ओर आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको राइट में कुछ आपको उनको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, आफ्टर बिफोर आपको ऊपर और नीचे आपको पैराग्राफ को जैसा भी आपको डिस्कस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेआउट में पैराग्राफ के जो सेक्शन दिया है हमारे लिए, तो पैराग्राफ के सेक्शन में जिस भी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करोगे, जिस पे भी आपको वर्क करना है उस पर आपको उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट करा, इसको आपको लेफ्ट में करना है तो देखिए आप लेफ्ट में इसको आप इंक्रीज कर रहे हैं, आपको राइट में आपको इंक्रीज करना है तो आप राइट में आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, या आपको आफ्टर बिफोर मतलब आप ऊपर नीचे भी क्या कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ होता है लेआउट में। आगे देखते हैं, यहाँ पर लेआउट में अगले सेक्शन होते हैं आपकी पोजीशन, वर्ड ब्रेक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन। ये सारे ऑप्शन के बारे में मैंने आपको इंसेक्ट टैब में भी डिटेल में बताया था। बाकी यहाँ पर भी हम देखें, देखिए अभी यहाँ पर जो शो नहीं हो रहा है, जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऐसे हमने कोई शेप्स को लिया या पिक्चर को लिया तो देखिए ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका सेक्शन होता है पोजीशन। तो पोजीशन से जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया उसको आपको लेफ्ट में करना है तो देखिए लेफ्ट में हो जाएगा, आपको उसको सेंटर में करना है तो कहाँ पर हो जाएगा, सेंटर में। और जहाँ पर भी आप उसको करना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, उसको आप देखिए इधर आपको सेंटर में करना है तो सेंटर में होगा आपका। इधर आपको बॉटम में आपको
राइट में करना है तो राइट में। बाकी आपको जहाँ पर भी उसको ऑब्जेक्ट को आप रखना चाहते हो तो आप उसको ड्रॉप करके आप क्या कर सकते हो, इधर उधर रख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी हम देखते हैं इसमें आपका और भी ऑप्शन है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और बट ब्रेव, ऐसे जो शेप्स है आपका, जहाँ पर इनलाइन बिग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट लिया है वो अपनी जगह से कहीं पर मूव नहीं होगा। और कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि शेप्स आपका उठता नहीं है, तो उसके लिए आपको बट ब्रेव पर जाना है और स्क्वायर पे क्लिक करना है। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद देखिए आप जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है, जो भी आपने शेप्स लिया, उसे आप मूव कर सकते हैं, इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें टाइट और थ्रो लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। इसका मीन्स क्या होता है कि भाई जो टेक्स्ट आपने जो जहाँ पर स्माइल बनाई उसके आपके चारों साइड आपका टेक्स्ट लिखाएगा। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इसमें ये होता है आपका टॉप एंड बॉटम। तो जहाँ पर देखिए जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसके टॉप और बॉटम में टेक्स्ट लिखाएगा, आपका लेफ्ट और राइट में नहीं लिखाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अगला होता है आपका बिहाइंड टेक्स्ट। तो जो हम यहाँ पर देखें तो जो हमने यहाँ पर स्माइल का शेप से लिया था वो टेक्स्ट के बिहाइंड पीछे चला जाएगा और इसमें ही आप क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर जाएगा, उनके फ्रंट में सामने आ जाएगा। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ ये शेप्स हैं। अब ब्रिंग फॉरवर्ड और सैंक बैकवर्ड, ये दो पिक्चर को आगे पीछे करने के लिए आपका होता है। यहाँ पर देखिए ये मेरा कुछ शेप्स है यहाँ पर ग्रीन कलर का, और ये इसके बैकवर्ड में है, इसको मुझे सामने करना है तो क्या करेंगे आप ब्रिंग फॉरवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो वो सामने हो जाएगा। आपको इसको बैक में करना है तो क्या कर सकते हैं आप उस पर सेंड बैकवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पीछे हो जाएगा। जिस भी शेप को आपको आगे पीछे आपको ले जाना है, ऐसा मान लो ये स्माइल है, इसके कहाँ आ रही है, फ्रंट सामने आ रही है, इसको मुझे क्या करना है बैक में करना है तो सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसको आपको सामने करना है तो आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर होता है सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन से क्या होता है, यहाँ पर कुछ आपकी एक लिस्ट खुलेगी, तो जिस लिस्ट से आप सेलेक्ट करके, मान लीजिए आपको इस वाले यहाँ पर अभी इस वाले स्माइल पर मेरा सिलेक्टर है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पॉइंटर इस पर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी वजह से आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस भी ऑब्जेक्ट पर आपको वर्क करना है उसको आप क्लिक करें और क्लिक करने से ही वो क्या हो जाएगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगला फिर यहाँ पर ही आपका अलाइनमेंट होता है। तो जो भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया है उसका आप अलाइनमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, बॉटम में करना है, मिडिल में करना है। तो आपको जहाँ पर भी उस ऑब्जेक्ट को आपको रखना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसका अलाइनमेंट डिसाइड कर सकते हैं, उसको आप रख सकते हैं। बाकी अगला ऑप्शन होता है यहाँ पर आपका ग्रुप। तो ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे मान लीजिए दो हमारे यहाँ पर शेप्स हैं, इनका हमको ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है। तो उनके लिए हमारे लिए दोनों को सिलेक्ट करना रहेगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पे से हट जाता है, और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस पे से आपका अनसेलेक्ट हो जाता है। इन दोनों को आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की दबाएंगे कीबोर्ड से और इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्रुप पर आप क्लिक करेंगे, और जहाँ पर आपको ग्रुप पर क्लिक करना है तो देखिए दोनों का क्या बन गया, ग्रुप। अब इनको हम एक साथ काम कर सकते हैं, दोनों को एक साथ छोटा कर सकते हैं, दोनों को आप एक साथ बड़ा कर सकते हैं, दोनों को आप एक साथ कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो ग्रुप से क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट, दो या दो से अधिक, या आप जितने भी आपने शेप्स लिए हैं उनका क्या बना सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप बनाने के बाद आपको उनको वापस हटाना है तो आप क्या करेंगे, अनग्रुप पर आप क्लिक करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप उनको अनग्रुप भी कर सकते हैं, उनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका इसमें होता है रोटेट। रोटेट मतलब क्या होता है, आपका घुमाना। तो भाई जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया, जो भी आपने पिक्चर लिए, उसको आप 90 डिग्री किसी भी एंगल पे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप रोटेट कर सकते हैं। आपको वर्टिकल में करना है या आपको हॉरिजॉन्टल में करना है, तो जैसा भी आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है वैसा आप क्या कर सकते हो, उनको आप रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रोटेट कर लिया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपको लेआउट टैब के बारे में बताया, और देखिए मैं आपको और भी यहाँ पर बताता हूँ। हमारे द्वारा आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड जो चल रहा था, हमारा पैकेज वर्ड की सीरीज, जिसमें मैंने आपको अभी तक की क्लास में होम, फाइल, इंसेक्ट, ड्रो और लेआउट टैब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी है। यदि आपने हमारी इन सभी वीडियो को नहीं देखी हो तो आप YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और इन सब के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इनको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।